आदरणीय श्री सुरेश सुरेश चाहवाड़के जी से विनम्र आग्रह और निवेदन करता हूं कि हम सभी को अपने उद्बोधन से कृतार्थ करने की कृपा करें। भारत माता की भोजन का समय हुआ ऐसा कहना चाहते हैं क्या आप? तो फिर जरा आवाज दीजिए। भारत माता की वंदे, गौ माता की, गायत्री माता की, गंगा माता की, आज के आनंद की। आज मंच पर विराजमान मेजर जनरल अजय कुमार चतुर्वेदी जी अभी हमारे बीच में उपस्थित थे और सांसद की शपथ लेने के लिए गए हैं माननीय दिनेश शर्मा जी। साथ ही आज इस कार्यक्रम के होस्ट अनिल अग्रवाल जी, उनकी बहन और हम सब की अभिमान के लिए मैं तो सेना के लोगों के प्रति, क्योंकि मुझे भी सेना में ही जाना था लेकिन जा नहीं पाए तो टीवी पर सेना वालों का ही काम करता हूँ। दुश्मन सामने आता है तो ठोक देता हूँ। तो राखी जी, उनकी पूजनीय माता जी हमारे साथ मैं लखनऊ आ रहा हूँ तो कार्यक्रम के आयोजन के लिए आए हुए विवेकानंद जी, रागिनी जी, इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर उपस्थित सभी सेना के अधिकारी, राजनीतिक, सामाजिक, मीडिया क्षेत्र के लोग और बड़ी संख्या में बापूजी के भी भक्त, हरिओम। आप सभी के उपस्थिति में आज हिंदी दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने के लिए मुझे कहा कि आप हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मार्गदर्शन करें, व्याख्यान करें। तो मैं जब ये पोस्ट डाली कि मैं आज यहाँ लखनऊ के प्रवास के दरमियान सेंट जोसेफ विद्यालय में जाने वाला हूँ, तो ऐसा मैंने पहली बार ऐसा कोई नाम मेरे पोस्ट में था और मुझे कई लोगों ने कहा कि आप कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, या तो बुलाने वाले ने गड़बड़ की या आप जाने वाले में गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा जो भी गड़बड़ होगी हमारे जाने के बाद दुरुस्त हो जाएगी और अब इसका नाम ज्ञानशिला होगा। ये सुनकर सेंट जोसेफ विद्यालय लखनऊ का नाम अब ज्ञानशिला होगा और ज्ञान की शिला होती है, मजबूत होता है। उस तरफ ये आज की यात्रा यहाँ मंच पे ये सुन के राखी जी सबसे ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि सबसे पहले मैंने उन्हीं को यही प्रश्न पूछा था तो उन्होंने कहा था अब मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, आपको जो करना है। मैंने कहा हमको कुछ नहीं करना है, हम जाने के बाद अपने आप होने वाला है। तो आपने भी अपने आप घोषित कर दिया, इसलिए आपका भी धन्यवाद। क्योंकि जो विषय लेकर हम आज खड़े हैं, इस विषय के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है। आज हम भाषा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और पुनरुत्थान, इन विषयों पर मैं बोलूं ऐसा मुझे कहा गया और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, ये भी साथ साथ में कहा गया। तो जो भाषा है, ये भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये तो विदेशी व्याख्या है कि भाषा ये अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा ये ज्ञान का संचयन का भी माध्यम है। क्योंकि जैसे कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर में भी भाषा होती है, अनेक प्रकार की लैंग्वेजेस होती है, वो भी जो इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है उस भाषा के कोडिंग के फॉर्मेट में रखता है। तो हम लोग भी अपने पास अपने माता पिता के प्रति या जो पढ़ा है, सुना है, पंचेंद्रिय जो हमको ज्ञान देते हैं, वो सारा जिन भाषा में स्टोर करके रखते हैं वो भी भाषा है। तो अभिव्यक्त भी भाषा में होना है और ज्ञान का संचयन भी भाषा में ही करना है। लेकिन उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ भाषा कौन सी? तो मैं उस सर्वश्रेष्ठता में मेरी ही भाषा श्रेष्ठ ऐसा कहने के मोह में जाने के बजाय पहला ये कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ मातृभाषा होती है। अब जो अंग्रेजी बोलने वाला होगा उसकी मातृभाषा अंग्रेजी, तो उसके लिए वह सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि भाषा केवल वाणी से ही नहीं बोली जाती। बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, वहाँ तो वाणी का या स्वर की अभिव्यक्ति नहीं है, तो वहाँ से भी अभिव्यक्त होता है। केवल आंखें क्या कहती है,
खास करके पति पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका में तो आंखों से ही बात होती है ना, आजकल तो मैसेज पे ज़्यादा होती है, लेकिन भाषा आंखों से भी, बॉडी लैंग्वेज से भी जाती है। फिर इंग्लिश या जिसकी जो भी मातृभाषा है वो श्रेष्ठ है, पर हिंदी कैसे श्रेष्ठ है, या फिर अन्य हमारी संस्कृत कैसे श्रेष्ठ है, तो ये उसके अंदर कितने शब्द है। एक तो कितने, मैं ग्रामेटिक भाषा में पहले एक बार बोल दूं, फिर भावनिक तरफ आऊँगा कि सबसे ज़्यादा शब्द किसके पास है। अंग्रेजी में यू है, और हमारे यहाँ पर यू का वैकल्पिक आप भी है, तो अंग्रेजी में आप तो नहीं है, लेकिन हिंदी में आपके लिए भी और सम्मानीय 4 शब्द हैं। तो ये जो भाषा की समृद्धि उसके अंदर के शब्दों की संख्या पे बढ़ती है। फिर केवल संख्या पे बढ़ती है क्या? नहीं, तो और भी कुछ ऐसी भाषा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा शब्द हैं, ऐसी कुछ आदिवासी भाषाएं भी है वेस्ट में भी, लेकिन उस भाषा को जीने वाले लोगों ने उस भाषा के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाकर लिखे गए वाङ्मय कितना श्रीमंत है, रीच है, प्रगल्भ है, इस आधार पर वो भाषा ज़्यादा श्रीमंत रीच होती है। इसलिए हिंदी और संस्कृति ज़्यादा श्रेष्ठ है हम लोगों के लिए भी। और भाषा जोड़ती है, भाषा तोड़ती भी है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो राज्यों की व्यवस्था निर्माण हुई है, ये भाषावार राज्य व्यवस्था है। जो राज्य बने हैं ना, अलग अलग, ये भाषावार बने हैं, इसलिए भाषा जोड़ती भी है, तोड़ती भी है। अब भाषा का प्रभाव कितना होता है, देखिए पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बनते समय बना किस नाम पर? इस्लाम के नाम पर। लेकिन जब व्यवस्था के अनुसार पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान बना, तो जो पूर्व पाकिस्तान है, जिसको आज का बांग्लादेश कहा जाता है, वो पाकिस्तान से अलग होने का कारण क्या रहा? बना तो इस्लाम के नाम पर था, लेकिन जो इतिहास के जानकार होंगे उनको पता होगा कि बंगाली भाषा का डोमिनेशन उर्दू और पंजाबी में करने के दबाव के विरोध में पूर्व पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हुआ, और फिर उस डोमिनेशन के विरुद्ध में, सेना के लोग तो जानते होंगे, उसके डोमिनेशन के विरुद्ध में पहली आवाज उठी। तो इस्लाम के नाम पर अगर कुछ ज़्यादा प्रभावी विभाजन का माध्यम बना तो बंगाली भाषा बनी। और इसलिए भाषा का ये महत्व है, मतलब जोड़ना भी मैं आपको बता रहा हूँ, तोड़ना भी बता रहा हूँ। और कहते हैं ना कि जिस भाषा में माँ को पुकारा जाता है, और जिस भी भाषा में पुकारा जाता होगा, वो उस भाषा का स्वर उस माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, उस बच्चे के लिए भी पहला होता है और माँ के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और इसलिए भाषा हम सब के लिए जोड़ने का काम इन दिनों में इसलिए कर रही है कि हिंदुस्तान को तोड़ने वाली शक्तियाँ हमारे में प्रादेशिक भाषाई अभिनिवेश को बढ़ाने का काम कर रही है। अब देखिए कुछ कुछ जगह पर आप उनको हिंदी आती है, लेकिन वो हिंदी बोलेंगे नहीं। आती सब है, हिंदी फिल्में देखेंगे, तमिलनाडु में आप जाएंगे तो भरपूर कंजम्पशन है हिंदी की फिल्मों का और सभी चीज़ों का। आती भी है बोलना, लेकिन जानबूझ के नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। एक मिजोरम के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू मैंने किया था। पूरा इंटरव्यू में शुरू होने के पहले हमारी हिंदी में बहुत अच्छी बातचीत हुई, लेकिन इंटरव्यू के पहले उन्होंने कहा कि सुरेश जी इंग्लिश में करना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मेरा वोटर नाराज हो जाएगा, हम तो भाषाई आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। नाम लेकर बता रहा हूँ, जोराम थांगा नाम था उनका। मतलब ये पॉलिटिक्स रोक देती है, और इसलिए ये स्वार्थ के राजनीति के आगे भाषा सर्वश्रेष्ठ कैसे हो। इसलिए अगर किसी के हाथ में ताकत है तो संख्या के हाथ में ताकत है, सत्ता से ज़्यादा। सत्ता या संख्या, तो संख्या के हाथ में है। कैसे? जब कंप्यूटर आए थे तो कौन सी भाषा थी? केवल अंग्रेजी थी। लेकिन आज इंटरनेट पर अंग्रेजी से ज़्यादा बोले जाने वाली, इंटरेक्ट होने वाली भाषा हिंदी हो गई है। अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हिंदी में आ रहे हैं, और अब तो कोई मोबाइल ऐसा नहीं आता, एप्पल को भी अपने फ़ोन में हिंदी भाषा की सेटिंग देनी पड़ती है। चैट जीटीपी को भी हिंदी में कंटेंट देना पड़ता है। तो ये क्यों? क्योंकि हम नंबर में बहुत ज़्यादा है, और इसलिए भाषा में जितने लोग ज़्यादा धारण करेंगे उतनी वो शक्तिशाली होगी। और फिर मासेस, और दूसरा है क्लासेस। तो उस क्लासेस में हम अपने साहित्य को बढ़ावा वहाँ कैसे दें। अब देखिए सिग्नल पर, लखनऊ में भी अभी सस्ते में अंग्रेजी पुस्तक लेकर सिग्नल पर लोग खड़े होते हैं पॉश एरिया में।
महानगरों में तो होते ही है। तो हमारा पुस्तक उसी उतनी पेज संख्या का 200 पेजेस का अगर कोई पुस्तक है तो हमको छापकर बेचने में अगर वो 200 रुपये में पड़ता है तो आपको अंग्रेजी का पुस्तक 100 रुपये में सिग्नल पर बिकते हुए दिखेगा, जिसमें उनका मुनाफा इनबिल्ड है। तो कैसे हुआ इतना कैसे किया जाता है? तो तय करके, एक तो क्वांटिटी का प्रभाव तो है ही, लेकिन तय करके अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए सब्सिडाइज किया जाता है। भाषा का दूसरा एक प्रभाव देखिए, भारत में जब कोई देश इन्वेस्टमेंट करता है तो अपने यहाँ का भाषाई चैनल यहाँ पर शुरू हो ऐसा आग्रह करता है। रशियन चैनल हो या और भी कई चैनल आप देखते होंगे, कई चैनल भारत में आते हैं। तो भारत सरकार अनुमति नहीं देती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा चाहिए। क्यों चाहिए? तो उनको अपनी भाषा से प्रभाव छोड़ना है। अंग्रेज यहाँ पर आने के बाद उन्होंने ये सब गलत बातें हैं कि वो भारत नहीं बोल सकते थे, उनको भारत भूलने के लिए आपको मजबूर करना था, इसलिए उन्होंने इंडिया कहा। वो भारत नहीं कह सकते थे, ऐसा नहीं है, कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? बी से शुरू होने वाले, भ से शुरू होने वाले शब्द अंग्रेजी में नहीं है क्या? है। ये जो कुछ लोग कहते हैं कि वो ह कहते थे और स को ह कहते थे और इसलिए ऐसा हो गया। अब तो फिर ह का शब्द उन देशों में अभी भी क्यों है? ये सब कुछ थोपने के बहाने हैं। और इतना ही नहीं, एक्चुअली बहुत लोग जानते नहीं कि इसका नाम इंडिया नहीं था, ईस्ट इंडिया था। ये क्यों ईस्ट इंडिया था? कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया रखा था। वो कोई कलकत्ता में कंपनी थी इसलिए नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा था। एक्चुअली ईस्ट इंडिया जब स्थापन की गई थी तब जो आज का वेस्ट इंडीज है, गलती से वो भूमि खोजते खोजते उधर चला गया और उसने उसको ही नाम इंडिया दे दिया। तो उनके बाद में ध्यान आ गया कि अरे इंडिया तो इधर भी है और एक इंडिया उधर हो गया, तो उसको नाम दे दिया वेस्ट इंडिया। और हमको क्या नाम दे दिया? ईस्ट इंडिया। कंपनी ईस्ट इंडिया बनाई, बाद में फिर वो इंडीज हो गया और हमारा वेस्ट धीरे धीरे समाप्त हो गया और हम इंडिया रह गए। तो भाषा थोपी जाती है। आपके जिनके घरों में OTT आता होगा वो देखिए, आपके घर में OTT में पहले जो चैनल या फिल्में आती थी, कंटेंट आता था, वो मेजॉरिटी भारतीय भाषाओं में होगा, हिंदी होगा और दूसरी श्रेणी में भारतीय भाषा में होगा। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर बड़ी पैमाने में अंग्रेजी कंटेंट आने लगा है। क्यों आने लगा है? क्योंकि भाषा संस्कृति लेकर आती है। भाषा संस्कृति लेकर आती है और वो सांस्कृतिक अपनी चेतना लेकर आने वाली भाषा अपनी चेतना स्थापित करने के लिए वहाँ की चेतना को डोमिनेट करती है। और इसलिए संस्कृति भाषा ये साथ चलने वाले प्रवाह है। और इसलिए भाषा के दिन पर आज हम यही कहेंगे कि अगर हमको राष्ट्रीय चेतना को जागृत रखना है तो हमको हमारी राष्ट्रीय भाषा का भी संरक्षण करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी का क्या किया जाए? मैं इस विषय में कहता हूँ कि भाई अंग्रेजी का क्या? अंग्रेजी हमारी व्यापार की भाषा है, जहाँ पर व्यापारी तो कोई भी भाषा बोल लेता है। अगर कोई हिंदुस्तानी व्यक्ति किसी फ्रेंच में रहे, यूरोप में तो अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा, अपने प्रादेशिक भाषा का सबसे ज़्यादा अभिनिवेश अगर कहीं है तो कहाँ है? यूरोप में है। बोलते नहीं, यहाँ तक कि ब्रिटेन का ही जो तीसरा हिस्सा है वो अपने यहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। तो वहाँ तो और ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा कट्टर है। लेकिन हम जिस देश में जाते हैं, व्यापार की भाषा ग्राहक की हो सकती है। मैं शब्द प्रयोग क्या कर रहा हूँ? व्यापार की भाषा ग्राहक की भाषा हो सकती है। जैसे वेस्ट में आज हिंदी उनके लिए नहीं बोल रहा है, हमारे लिए बोल रहा है। लेकिन ममत्व की, मातृत्व की भाषा केवल मातृभाषा ही हो सकती है, यह हमने नहीं भूलना चाहिए। और इसलिए घर में हिंदी में या मातृभाषा में बोलना चाहिए। बहुत से घरों में हम जाते हैं, क्योंकि हम तो प्रवासी कार्यकर्ता है, पहले संघ में, विद्यार्थी परिषद में, मीडिया में भी हम लोग होटल से ज़्यादा घरों में खाना खाते हैं। तो घरों में देखते हैं कि छोटे बच्चे से माँ बाप अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने परसों एक घर में गया था गुरुग्राम में, मैंने कहा कि क्यों उसको फोर्स कर रहे हो? बोले नहीं, ये बचपन से सीखेगा तो अपने आप होगा। मैंने कहा जो अंग्रेज यहाँ पर आकर या विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर आकर 20-30 के एज के बाद यहाँ की भाषा सीख कर अपना करियर बनाते हैं, वो बचपन से थोड़ी सीखते हैं। क्योंकि जो भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इमोशन का प्लांटेशन है, वो विदेशी भाषा में हो नहीं सकता, वो केवल मातृभाषा में हो सकता है। और इसलिए अपने बच्चों को
अपनी मातृभाषा सिखाइए। मैं मराठी हूँ, भले 20 साल से नोएडा में रहता हूँ, हमने अपने घर में अपने बच्चों को आज भी मराठी में ही सिखाते हैं। हम हिंदी, मुझे कहा गया कि सुरेश हिंदी कब तुम्हारी अच्छी होगी। मैंने कहा अब मैं दिल्ली पहुंचा हूँ 2005 में, मैंने कहा कि अब दिल्ली पहुंचा हूँ तो अब तो मैं सपने भी हिंदी में ही देखता हूँ, और जिस दिन मैं हिंदी में सपने देखने लगूंगा तभी मानूंगा कि मैं जिनको अपना हीरो मानता हूँ वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने राज्य का नाम देते हुए हिंदी नाम दिया था, हिंदवी स्वराज्य, जो वास्तविक भाषा में हिंदू राष्ट्र होता है, हिंदी भाषा में उसको हिंदवी स्वराज्य कहते हैं। तो हिंदी तो हमारी भाषा है ही, राष्ट्रभाषा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसलिए इसका आग्रह किया जाए। अब इस आग्रह में एक अंतिम बात कह के अगला जो हमारा मुद्दा है संस्कृति, उसकी तरफ मैं जाऊंगा। आज हिंदी है क्या? अब जिसको हिंदी मानते हो सच में कितनी हिंदी है? अब जिन फिल्मों में सबसे ज़्यादा हिंदी का उपयोग किया जाता है, उस फिल्मों के एक नायक शाहरुख खान को पिछले दिनों उर्दू अकादमी ने जीवन गौरव पुरस्कार दिया, और क्या कहा कि इन्होंने जीवन भर में अपने प्रोफेशनल लाइफ के द्वारा हिंदी में उर्दू का प्रभाव बढ़ाने का काम किया, इसलिए इनको जीवन गौरव पुरस्कार दिया जाता है। अब आप तो उनको हिंदू नायक के तौर पर देख रहे थे, हिंदू अभिनेता के तौर पर देख रहे थे, लेकिन आपको पता था कि शाहरुख खान तो उर्दू इसमें डाल रहा है और इसलिए जीवन गौरव पुरस्कार भी ले रहा है, और आपको उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हिंदी भाषा में उर्दू शब्दों का सबसे बड़ा अगर मिलावट का काम कहीं से हुआ है तो बॉलीवुड से हुआ है। और ये आप गूगल करिए, आप अगर कई शब्द ऐसे लिखेंगे तो उसका आप हिंदी पूछिए कि हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो हिंदी शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा? उर्दू शब्द आएगा। अगर आप डालिए वाइफ तो पत्नी नहीं आएगा, बीवी आएगा। अरे भाई, बीवी और पत्नी में बहुत बड़ा फर्क है। पत्नी एक ही हो सकती है, बीवी 4 हो सकती है, फर्क है ना। निकाह, अब निकाह आएगा, अरे निकाह और विवाह में फर्क है। निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, विवाह 7 जन्मों का बंधन है और 16 संस्कारों का एक हिस्सा है। कितना फर्क है। लेकिन हम सबको भुलाने के लिए गूगल के पीछे हम पड़े हैं। मैं तो बड़े लंबे समय से पढ़ा हूँ। एक बड़ी टीम, आपको भी अपील करता हूँ कि गूगल के हेल्प डेस्क में जाकर लिखिए कि नहीं, हमको जब आप भाषा का ट्रांसलेशन करेंगे तो वहाँ फीडबैक का विषय आता है, वहाँ फीडबैक में आप फीडबैक दीजिए, नहीं ये शब्द नहीं है। ये आपके अंदर फिर जब आप इसको स्वीकार करेंगे तो फिर जैसे डाइवोर्स, इसका शब्द हमारे हिंदी में भी नहीं है और संस्कृत में तो है नहीं। अब जब डाइवोर्स का आप ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या आएगा? तलाक आएगा। विवाह विच्छेदन तो शब्द नहीं है, उसकी व्याख्या है विवाह विच्छेदन, 2 शब्दों ने मिलकर की हुई व्याख्या है। शब्द तो एक होता है, तो एक शब्द है ही नहीं, क्योंकि हमारे संस्कृति का हिस्सा और हमारी भाषा का हिस्सा में तलाक नाम का शब्द नहीं था। लेकिन आप कहेंगे कि क्या हुआ? तो परिणाम देखिए, आज हिंदुओं में भी विवाह विच्छेदन या जिसको अंग्रेजी में हम डाइवोर्स कहते हैं, उसका परसेंटेज कितना ज़्यादा बढ़ा है। पहले था क्या? हम तो कहते थे कि डोली जाएगी और आरती आएगी, यही कहते थे ना। लेकिन आज ऐसा है, आज तो अब विवाह शुरू होने के पहले ही विवाह टूटने की व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है। ये भाषा के संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव का परिणाम है। और इसलिए आप सबको, अब तो उत्तर प्रदेश से है, उत्तम प्रदेश से है और इस लक्ष्मण नगरी में बैठे हुए हैं, तो आपका तो दायित्व है कि इस भाषा के शुद्धि का अभियान चलाया जाए। और हम सब जिनको दूसरे नायक मानते हैं, सावरकर जी, उनका दूसरा रूप भी था। सावरकर जी ने भाषा समृद्धि पे बहुत काम किया है, बहुत काम किया। ये जो दूरदर्शन शब्द है, ये भी सावरकर जी ने दिया हुआ शब्द। ऐसे सैकड़ों शब्द उन्होंने इसका अभियान चलाया था। क्यों चलाया सावरकर जी ने? एक तरफ बंदूक को हाथ में लो कहने वाला आदमी भाषा की शुद्धि का आग्रह क्यों कर रहा था? क्योंकि उनको पता था कि बंदूक से निकलने वाली गोली तो तात्काल नुकसान कर सकती है, व्यक्ति पर कर सकती है, लेकिन भाषा से निकलने वाली गोली पूरे समाज और संस्कृति पर प्रभाव डाल सकती है, इसलिए वो भी खतरनाक है।
इसलिए उसके शुद्धि का आग्रह किया गया। और इसलिए हमने भाषा के साथ इस संस्कृति को जोड़कर आगे बढ़ना है। और आप देखिए, मैं माता जी को कह रहा था कि जब आपने शुरू में ये नाम रखा तब आपके ऊपर ये नाम बदलने का इतना प्रभाव नहीं होगा जितना पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में और खास करके पिछले 2 साल में बढ़ा होगा। तो आपने स्वीकार किया, क्यों? क्योंकि अब आत्मा, जो अपना आत्मा है ना, उसकी चेतना हिंदुस्तान में इस वक्त बड़े पैमाने पर जागने लगी है, उसका प्रतीक है। तो इसको और जगाइए ना, इसकी कोई साइज है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पर इस चेतना की जागृति, ज्ञान की जागृति और अपने दिव्यता की अनुभूति इतनी बड़ी है कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अपने विराट रूप का दर्शन करते तो अर्जुन भी चकित हो जाता है, पांडव भी चकित हो जाते कि इतना बड़ा विराट रूप तो हमने भी सोचा नहीं था। और ये विराटता केवल अर्जुन को श्री कृष्ण ने उनके लिए नहीं दिखाई, हम सबके लिए दिखाई है। और हमारा अद्वैत सिद्धांत कहता है, शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित, कि हम सबके अंदर ईश्वर है। करना क्या है? उसके आकार को केवल बढ़ाना है। हम जो ये नमस्कार करते हैं ना, हाथ जोड़कर एक दूसरे को, वो क्यों करते हैं? ये नमस्कार वास्तवता एक हाथ जोड़ने वाला दूसरे को कहता है कि आपके अंदर जो परमेश्वर है, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ, ये उसका वास्तविक स्वरूप। हम परंपरा में करते बात और है। तो अब संस्कृति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी दो देशों में दो संस्कृति की भिन्नता का अगर वर्णन मैं करूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है वो किससे हुई आप जानते हैं? वो किसी बीमारी से नहीं हुई। महामारी में मारे गए लोगों की भी जो संख्या है उससे कई गुना ज्यादा संख्या, करीब 60 करोड़ लोग विश्व में सिविलाइजेशनल वॉर में मारे गए हैं। कितने? 60 करोड़। ये 60 करोड़ लोग सिविलाइजेशनल वॉर में मारे गए। इतने तो विश्व युद्ध में भी मारे नहीं गए। हमारे देश के लिए अगर मैं कहूं तो जो इस्लामी आतताइयों का आक्रमण, या वो छोड़ दीजिए, स्वतंत्र भारत की संख्या ले लीजिए, हमने दोनों युद्ध में जितनी हमारे जवानों की और हमारे सैनिकों का बलिदान नहीं दिया, उससे ज्यादा बलिदान तो हमारा आतंकवादी हमलों में हो गया। तो इसका मतलब वो भी तो सिविलाइजेशनल वॉर है ना। तो इसलिए सांस्कृतिक और सबसे ज़्यादा मिक्स कल्चर की बात जो करते थे, सबसे ज़्यादा विभिन्न संस्कृति के साथ जीवन की वकालत करते थे, वो कौन करता था? यूरोप। अब यूरोप ये मानने लगा है कि मल्टी कल्चर सोसाइटी इज फेल्योर मॉडल। कौन कह रहा है? अभी भारत ने कहना शुरू नहीं किया है। किसने कहा है? जिसने मल्टीकल्चरल सोसाइटी स्थापित की वो यूरोप कह रहा है कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी फेल्योर मॉडल है। अब आपको चेंज होना पड़ेगा और अगले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर सबसे ज्यादा खून खराबा कल्चर के ही नाम पर होगा। वास्तविकता वहां कोई बहुत कल्चर बचा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन होगा इसी से। तो हमारे यहाँ पर भी क्या हुआ है भाई? हमारे यहाँ पर बादशाह आया, जो कई मंगोलियन आए, अफगानी आए और कई जो आए, उन्होंने भी क्या किया? अपनी भाषा और संस्कृति थोपने का प्रयास किया ना। और हमने सारी लड़ाई किस चीज की लड़ी? उसी की लड़ी। भले वो खान पान की संस्कृति हो। मंगल पांडे ने कारतूस तोड़ने के बाद क्या कहा कि इसके अंदर तो गाय की चर्बी है। ये क्या है? ये भाषाई संस्कृति जैसी है वैसे खान पान भी संस्कृति है। तो खान पान के संस्कृति में हमारे यहाँ पर गौ मांस खाया नहीं जाता। ये खान पान की, पहनावा भी संस्कृति है। तो संस्कृति के ये अनेक रूप हैं, 150-200 रूप है। ये सारे विषयों पर अटैक किया गया। आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज में पिछले कुछ समय से छोटा भाई का पायजामा पहनने का चलन एकदम से बढ़ गया है। टोपी, दाढ़ी, पहले इतना था क्या? नहीं था। लेकिन ये संख्या अभी बढ़ी है कि नहीं? ये संख्या बढ़ी है। क्यों? एक उदाहरण देता हूं। हमारे कई मुस्लिम आज यहाँ पर होंगे, यहाँ शिक्षकों में भी होंगे या कुछ पेरेंट्स भी होंगे या वीडियो को भी देखेंगे। लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ G20 में। G20 में गांधी जी के समाधि पर मोदी जी सभी को, अतिथियों को लेके गए। G20 और इनवाइटेड कंट्रीज के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे सबको लेके गए। उसमें UAE के और
सऊदी अरेबिया के नहीं आए, लेकिन कौन आए? इंडोनेशिया के मुसलमान आए, वो वहाँ पर थे समाधि पे। तो क्या फ़र्क है? तो इंडोनेशिया का मुसलमान कहता है कि हमने पूजा पद्धति बदली है लेकिन संस्कृति नहीं बदली, इसलिए उनके नाम में आज भी हिंदू नाम होता है। महीना भर रामायण चलता है वहाँ पर। वहाँ के एयरलाइंस का नाम आज भी गरुड़ा है। वहाँ के करेंसी पर लक्ष्मी का चित्र है, क्योंकि इंडोनेशिया का मुसलमान कहता है कि मैंने पूजा पद्धति बदली लेकिन संस्कृति नहीं बदली। तो घर में रामायण होती है, राम जी का फोटो होता है, उनको पूर्वज मानते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया वाले वहाँ भी विचार के संस्कृति वाले हैं, तो वो ऐसे मज़ार या कबार या समाधि पर नहीं जाते। संस्कृति का फर्क पड़ा कि नहीं? और ये संस्कृति राष्ट्रांतरण कराती है, धर्मांतरण कराती है। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण कैसे होता है? तो जो हिंदू है, जो काशी मथुरा और ये सारे स्थानों को अपना मानता है, अगर वो इस्लाम स्वीकार करता है तो उसके लिए पुण्य भूमि उसकी भारत न होकर कौन सी बन जाती है? मक्का मदीना बन जाती है। और अगर ईसाई है तो उसकी रोम बन जाती है। तो यही धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण की यात्रा शुरू होती है। और इसलिए संस्कृति आपको इन सारे चीज़ों में फेविकॉल का काम करती है, बल्कि फेविकॉल तो फिर भी गर्म होकर निकल सकता है, संस्कृति निकल नहीं सकती। और उसके लिए प्राणों की आहुति और बलिदान देने के लिए व्यक्ति तैयार होता है, ये उसकी ताकत होती है। और इसलिए सांस्कृतिक आग्रह हमको रखने चाहिए। अगर हम स्वस्थ संस्कृति के बारे में बात करेंगे, एक कल या बाकी संस्कृति का व्याप्ति कितनी बड़ी है? कल्चर की व्याप्ति सीमित है, लेकिन संस्कृति की व्याप्ति कितनी बड़ी है? कल महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान के बड़े क्षेत्र में पोड़ा नाम का एक त्योहार हुआ। वो क्या होता है? बैल को उस दिन काम पे नहीं लगाते, नहलाते हैं, धोते हैं। जो ज़्यादा अमीर है वो तो उसको सोने का हार पहनाता है, चांदी का पहनाता है, या जो जो सजावट उसकी कर सकते हैं। और केवल सजावट नहीं करते, उसका सारा घर दर्शन करता है और उसको लेकर पूरे गांव में चक्कर लेकर आते हैं और बांध देते हैं। भाई आपने तो कर ली उसकी पूजा पाठ, जो भी करनी थी अपने घर में कर दी। गांव को क्यों दिखाना है? ये दिखाना है कि मेरे अंदर कितनी भूत दया है। भूत दया मतलब प्राणी मात्रा के प्रति मेरे अंदर कितनी दया है और धन्यवाद का भाव है और सेवा भाव है कि मैं उस बैल की पूजा भी कर रहा हूँ और वो मेरी संपत्ति के रूप में और मेरे कर्तव्य और क्रियाकलाप के रूप में गांव को दिखाकर भी ला रहा हूँ। ऐसा दुनिया में कहीं है क्या? वहाँ तो इंसान और जानवर में कोई फर्क ही नहीं है। और उल्टी वहाँ की यात्रा इंसान की तरफ से जानवर की तरफ जा रही है। और मैं तो इंसान भी नहीं, हम तो मनुष्यता की बात करते हैं। मनुष्यता और इंसान में भी बहुत बड़ा फर्क है। और इसलिए हमें इस संस्कृति के उत्थान के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने तीसरा विषय रखा था ज्ञान। अब ज्ञान तो विषय वस्तु ज्ञान है। ज्ञान के कई स्वरूप हैं। किसी पशु और किसी इंसान व्यक्ति में फर्क क्या है? ज्ञान की धारणा का है। लेकिन ज्ञान भी कई रूपों में दिया जाता है। हमारे यहाँ पर जो व्याकरण की व्याख्या में ज्ञान की वर्णन करने की कम से कम 50 तरीके हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र के द्वारा जोड़ेंगे तो 150 से ज़्यादा तरीके हैं। और हमारी सांस्कृतिक पहचान के रूप में अगर हम ज्ञान की व्याख्या करेंगे तो और ज़्यादा तरीके हैं। लेकिन मोटा मोटा हम ये कहें कि हमारा धर्म क्या कहता है, क्योंकि कम विषय में सारे विषय समय में रखने हैं, तो हमारा धर्म ये कहता है कि आपका ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो पहला प्रारंभ होता है कि मैं कौन हूँ। ये किसी धर्म में नहीं कहा जाता, लेकिन हमारे यहाँ पर ज्ञान की अनुभूति का पहला चरण क्या है? मैं कौन हूँ। दूसरा अनुभूति का चरण है कि मैं किस लिए आया हूँ। और तीसरा उसका चरण है कि मुझे क्या करना है। ये 3 अवस्था से जो ज्ञान जाता है वो ज्ञान स्वयं के लिए नहीं, समाज और प्रकृति के लिए काम करता है। और इसलिए हमारी धारणा की ज्ञान की व्याख्या विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी तो अग्नि का ज्ञान स्पर्श करने पर पता चलता है कि ये अग्नि है। पानी का ज्ञान पानी के स्पर्श से पता चलता है। ये तो प्राथमिक अवस्था है।
ये तो कहीं पर भी जाएंगे तो युगानुकल बदलती भी रहेगी। पानी की व्याख्या बर्फ बनने पर पानी नहीं होगी, उसको लगेगा ठंडा पदार्थ है कोई, ये उसका पानी का स्वरूप बदला हुआ है, ये वैज्ञानिक परिभाषा में उसका अभिव्यक्त बदल गया। लेकिन सर्वोच्च ज्ञान की अनुभूति क्या है? मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं और मुझे क्या करना है। फिर इस ज्ञान को इन तीन अवस्था में पार करने के बाद व्यक्ति उस क्या करना है की बड़ी व्याख्या करने जाता है और फिर उसको आगे लेकर बढ़ाता है। और इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान समाज और विकास के लिए, हमारे पेशावर विकास, जो पेशा है हमारा व्यवसाय है उसके विकास के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, व्यक्तिगत सुधार के लिए, प्रगति और नए विकास के लिए हम ज्ञान का उपयोग करते हैं। अब विज्ञान की बात आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने पहला नारा क्या दिया था? जय जवान जय किसान। अगले प्रधानमंत्री ने, अटल जी ने नारा क्या दिया? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो हमारे यहाँ तो विज्ञान इतने आसानी से स्वीकार कैसे किया जाता है? तो हिंदू धर्म का वैकल्पिक शब्द अगर कोई निकालना हो तो मैं विज्ञान निकालूंगा, दूसरे के लिए क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि जब चर्च में जाकर गैलीलियो ने कहा कि धरती गोल है तो उसका क्या किया गया? क्या किया जानते हैं? हत्या, मृत्युदंड दे दिया। वो ज्ञान था ना, वो विज्ञान था, लेकिन विज्ञान का स्वीकारोक्ति हुई क्या? अभी अभी कुछ वर्षों तक नासा के प्रभाव जब तक नहीं बढ़ा था तब तक अमेरिका का राष्ट्रपति मंडे मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में कहता था कि नासा में जा रहा हूं, हमने इतना बड़ा विकास किया, हम चंद्रमा पर गए हुए हैं, पृथ्वी गोल है मानता था। लेकिन वहां से उठकर संडे मीटिंग में चर्च में जाता था तो क्या कहता था? पृथ्वी चपाती जैसी है। विज्ञान तो था लेकिन उसकी स्वीकारोक्ति करने की अवस्था नहीं थी, उसमें सांस्कृतिक, धार्मिक और बाकी चीजों की भी। तो हमारे यहाँ तो विज्ञान है ही, हर चीज में विज्ञान है और विज्ञान की इतनी ऊंचाई हमारे यहाँ पर छुई गई है, मैं दावा नहीं करता, उसके लिए बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो कहेंगे कि हम चंद्रमा पर कैसे जाते थे और चंद्रमा पर रहने वाले राजा कौन थे और उनकी बेटी का नाम क्या था, ये तक हमारे यहाँ पर लिखा है। लेकिन उसके पहले आइए, तो आज नासा को भी अपना यान भेजने के लिए भारतीय पंचांग का सहारा लेना पड़ता है कि वो क्या कहता है। पश्चिम को कब पता चला कि चंद्रमा कहाँ पर है, ग्रह कितने हैं, कब पता चला? जब नासा की स्थापना हुई। नासा को स्थापना होकर कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष भी नहीं हुए। उसके पहले ग्रीक थे। ये जो मून नाम रखा है, सन नाम रखा है, ये किसने रखा है? ये ग्रीक नेम है। फिर ये चांद, ये तो उर्दू नेम है या फारसी नेम है, मतलब मुस्लिम थॉट है। हमारे यहाँ पर चंद्रमा कहा गया है और हमारे यहाँ पर चंद्रमा का जो वर्णन किया गया था वो सारा की सारा वर्णन अभी जो हमारा तीसरा यान गया है उसमें एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे पश्चिम ऐसा मानता था, नासा इंक्लूडिंग रशियन, कि दक्षिण ध्रुव पर जो टेम्परेचर है वो 250 -250 होगा। आपने भी पढ़ा होगा। जब तक हमारा यान पहुंचा नहीं था तब तक सारे लोग यही कहते थे कि दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के 250 डिग्री टेम्परेचर होगा। ऐसा ही सब कुछ पिछले 50 साल में उन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है। तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी हिमालय की चोटी पर कितना टेम्परेचर है? यहाँ तो सेना वाले लोग बैठे हुए हैं, यही है -50 के आसपास। और चंद्रमा पर भी अभी हमारे लैंडर ने और हमारे रोवर ने बता दिया कि -56 के आसपास टेम्परेचर है। मतलब तुम हजारों वर्षों बाद भी अगर चंद्रमा पर पहुंचोगे तो हिंदू विचार और हिंदू विज्ञान ही बताएगा कि सत्य क्या है। अभी सूरज के पास गए हैं, सूर्य भगवान के पास गए हैं, रवि के पास गए हैं। वो उदय निधि भी जिस सनातन को समाप्त करने की बात करता है, उदय भी सूर्य का ही नाम है। वो पहले अपना नाम तो बदल ले, फिर इस सनातन को समाप्त करने की बात करे। तो ये उसकी भी जितनी जानकारी आएगी वो हमारे विज्ञान पे आएगी। जब चंद्रमा पर हमारा यान पहुंचा तो एक तो हम है ना, आप ध्यान रखिए, आप चांद नहीं कहना, कभी भी चांद नहीं कहना, क्या कहना? चंद्रमा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बादल कैसे बने हुए हैं।
जानते हैं? कुरान के अनुसार अल्लाह ने हुक्का मारा और उसका जो धुआं निकला उससे बादल। तो आपको अगर ये स्वीकार है तो आप चांद कहिए, और अगर आपको हिंदू विज्ञान स्वीकार है तो आप उसको चंद्रमा कहिए। तो हम चंद्रमा कहते हैं। जब चंद्रमा पर वहाँ हमारा जब यान पहुँचा तो मैंने शो का नाम दिया चंद्रमा पर भगवा। तो कई विरोधियों ने कहा अरे ये तो ऐसा थोड़ी होता है, ये क्या है। मैंने कहा ऐसा है, मैं अपने बाप को बाप कहने वाला और बाप की संपत्ति को अपनी संपत्ति कहने वाला बेटा हूँ। ये जो विज्ञान है ये हिंदू विज्ञान है, ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ, स्वीकार करता हूँ और डंके की चोट पर भी बताता हूँ। हम कहते नहीं, दावा नहीं ठोकते। ये देश के बारे में भी वैसा है ना, ये देश हमारा है, हमारे बाप दादों का है। और कोई एक शायर उठता है और कहता है कि ये देश किसी एक के बाप का नहीं है। अरे तुम्हारे बाप दादा ने तो मजहब के नाम पर दूसरा मांग लिया ना, तो तुम्हारा हो गया। ये हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। यह हमारे में भावना नहीं है, इसलिए हम चंद्रमा का भी दावा नहीं करते, इसलिए हम बाकी दूसरे विषयों का भी दावा नहीं करते। वो दावा ठोकना चाहिए, नहीं तो ज्ञान का, अनुभूति का कोई फायदा नहीं है। और इसलिए जो विज्ञान है उस विज्ञान का प्रत्यक्ष सामाजिक जीवन में क्या उपयोग होता है। अभी आज मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था तो विज्ञान में आजकल सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला और प्रमोट किया जाने वाला और चिंता किया जाने वाला शब्द है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और उसको अगर हम हिंदी में कहें तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। आप सर्च करके देखिए, आपको आज साइंस में सबसे ज़्यादा, G20 में भी सबसे ज़्यादा चिंता किसी की गई, इसी की गई। तो भाई हमारे यहाँ पर तो ये तो हमारे संस्कृति का, जीवन का, अध्यात्म का क्षेत्र है। हमारे यहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती है। ऐसा प्रकृति का कोई घटक नहीं है जिसकी पूजा साल भर में कभी ना कभी हमारे सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में नहीं होती ही है। अलग अलग प्रांतों में इसका स्वरूप बदलता होगा, होती ही है। और हमारे हिस्सा रहे बैंकॉक वगैरह, इधर अगर आप जाएंगे थाईलैंड, पूर्व के देशों में जहाँ भी संस्कृति बची है, भाषा कुछ होगा, देश का नाम अलग होगा, सीमा अलग होगी, लेकिन अभी भी बची हुई है। प्रकृति की पूजा तो हमारे उसका हिस्सा है। हमने प्रकृति का उपयोग किया, प्रकृति का दोहन नहीं किया। हमने प्रकृति के बेटे बनकर उसका उपयोग किया। माँ का दूध पीते हैं, माँ के दूध के लिए मशीन लगाकर उससे दूध निचोड़कर बेचते नहीं है। तो बेटे और व्यापारी में यह फर्क है। हमारे यहाँ पर गाय का दूध निकाला जाता था और ये कहते थे कि घर में जितना चाहिए उतना रखो, बाकी के दूध पर किसका अधिकार है? बछड़े का। ये अभी की घटना है। उसके पहले ये था कि पहले बछड़े को पिलाते थे, बछड़ा पीकर जब हट जाता था। आज भी आप जितना ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे उतना आपको उल्टा मिलेगा कि पहले बछड़ा पिएगा, बछड़ा पीकर जो बचेगा वो परिवार निकालेगा। ये संस्कृति है। लेकिन आज आप अगर आधुनिक डेयरी फार्म में जाएंगे तो गाय के स्तनों में मशीन लगाए जाते हैं, मनुष्य भी नहीं है, और निचोड़ लिया जाता है। कई बार तो उसमें खून भी आ जाता है और फिर वहाँ सेंसर लगे कि खून आने लगे तो बंद कर दो। ये है दोहन। हमारे संस्कृति में, विज्ञान में, ज्ञान में, इस किसी भी चीज़ में दोहन नाम का कोई भी प्रकार नहीं था। एक उदाहरण देता हूँ जो मेरे दादाजी ने देखा है और हमारे यहाँ पर उसकी बहुत मान्यता है। एक गंगागिरी महाराज नाम के संत हुए। अभी उनका सप्ताह चलता है महाराष्ट्र में, 7-7 दिन के कार्यक्रम चलते हैं और लाखों लोग आते हैं। तो अभी 168वां है, तो करीब 50वें सप्ताह की ये बात है, मतलब आज से 105-6 साल पूर्व की बात है। उस जमाने में जो सप्ताह चलता है, उस सप्ताह में 7 दिन 6 दिन लोग अपने घर से अन्न लेकर आते हैं, मिक्स करते हैं और खाते हैं। ना जाति, ना भाषा, ना प्रांत, ना पैसा, कौन अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता, सब लेके आते हैं, मिक्स करते खा लेते हैं। और अंतिम दिन आयोजक अपना महाप्रसाद बनाते हैं और वो सबको बांटते हैं। तो महाप्रसाद के लिए जलगांव करके पास में आपने सुना होगा, जलगांव जहाँ का केला बड़ा फेमस है, वहाँ से अमलनेर करके स्थान है जहाँ से घी आता था। तो उस सप्ताह के दिनों में, उन दिनों में जो भी कारण रहा होगा, बैलगाड़ी से सब कुछ चलता था। सप्ताह के अंतिम दिन में सुबह 9 बज गए और फिर भी वो घी नहीं पहुंचा। कोई मोबाइल मैसेजिंग की व्यवस्था तो थी नहीं। कुछ लोगों ने दूर तक जाके देखा,
नहीं दिखाई दिए। तो अब संत को चिंता हुई, क्या किया जाए, कई लाख लोग आए हुए और महाप्रसाद देना है और घी तो है ही नहीं। लापसी दी जाती है, जो रवा होता है उसका लापसी बना के देती है, हलवा को गुड़ डालकर जो बनता है। उस संत ने अपने विश्वासु भक्त लिए और बगल में गोदावरी नदी बहती है, ये श्रीरामपुर जिला शिरडी के पास की घटना है। और वो गए और गोदावरी माता को कहा कि ये माते, इतने सारे भक्त आस्था लेकर आए हैं और उनको प्रसाद देना है, उसके अंदर घी डालने के लिए घी नहीं है, घी पहुंचता ही होगा और जैसे ही घी पहुंचेगा मैं वो लेकर आऊँगा और आपको पुनः समर्पित करूँगा। वो प्रसाद बनाने के लिए आप मुझे घी दे दे। और जितने भी डब्बे वो टीन के लेके गए थे उनमें उन्होंने, गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि गंगा माँ, गोदावरी माता घी दे रही है, भर लो। सामने क्या था? पानी था, लेकिन आस्थावान भक्त थे और गुरु का आदेश था, उन्होंने पानी भरा, लेके गए, उस हलवा में डाला, हलवा बना, सबने खाया, लाखों लोगों ने। ये किसी को, वो जो 60, 70, 80 लोग थे, उनके सिवा बाहर पता भी नहीं चला। कार्यक्रम समाप्त हो गया, लोग चले गए और 2 बजे के आसपास वो सेठ जी पूरा घी लेकर आया, क्षमा याचना करते हुए कहा कि हम बीच में नाले में पानी बढ़ रहा था वगैरह वगैरह, उस कारण पहुँचे नहीं। संत ने कहा कोई बात नहीं, चलो। उसको लिया, सारे लोग जितने भी थे सबको लिया और जितना पानी की रूपी घी उस गोदावरी नदी से लेके आए थे, उतना सारे डब्बे लेके पुनः घी लेके गोदावरी के पास गए और कहा कि गोदावरी माता को घी वापस दे दो, और दिया। अब ये नहीं कहा कि अरे लेके आए थे। आज की व्यवस्था होती तो क्या कहते, चलो गोदावरी माता को भी ठग देते हैं, घी दे दिया है, यही करते ना। आज का दृष्टिकोण तो यही होता। आज ऐसा दृष्टिकोण है इसलिए नहीं दे रही है प्रकृति आपको, नहीं तो प्रकृति के पास रूपों की अवस्था तो बहुत विराट है, विविधता है। हम उसके लायक है क्या नहीं, यह हमको सोचना है। और इसलिए हमें इस पूरे प्रक्रिया में ये देखना है कि हम इस विज्ञान को किस रूप में लेते हैं। और इस विज्ञान में इस पूरे बीच में मैं 19 को हमने एक यात्रा का प्लान किया था कि हम 2020 में पूरे हिंदुस्तान में से निकलकर विश्व की एक परिक्रमा करेंगे और 111 देशों में जाएंगे और उन 111 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में से एक कम से कम, और वहाँ का हिंदू कम्युनिटी के साथ एक कार्यक्रम करेंगे, नो द हिंदू, हिंदू कौन है समझो। और हम ये कहने वाले थे, एक उसका लिटरेचर भी मैंने बनाया था, एक एयरक्राफ्ट भी हमने बुक किया था और पूरा बना, लेकिन कोरोना आ गया। उसकी थीम ये थी कि आपके व्यक्तिगत जीवन में जितनी समस्या है उन सारी समस्याओं का समाधान हिंदू धर्म में कैसे है। आप व्यक्तिगत समस्या की लिस्ट निकालिए, उन सारी व्यक्तिगत, आपका डिप्रेशन आजकल बहुत बड़ी समस्या है, समाधान, निद्रा या जितनी भी, ये सारी समस्या का समाधान हिंदू, पारिवारिक समस्या जितनी है समाधान हिंदू धर्म में, सामाजिक समस्या जितनी है हिंदू धर्म में है, राष्ट्रीय समस्या जितनी हिंदू धर्म में है, विश्व की समस्या जितनी है उपाय हिंदू धर्म में है, पर्यावरण की जितनी समस्या है उसका समाधान हिंदू विज्ञान में, सामाजिक या आध्यात्मिक या अन्य अन्य मार्गों के विज्ञान में है। यह हम दुनिया को जाकर बताने वाले थे। इतना ही नहीं, दुनिया आजकल जिस साम्राज्यवाद से ग्रसित है उसका भी समाधान हमारे पास है, और जिस इस्लामी आतंकवाद से प्रभावित है उसका भी समाधान हमारे ही पास है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि शिवाजी महाराज हमारे पास हैं। उन्होंने इस्लाम का जो तूफान था, सुनामी था, वो तो जिस देश में गया वो सारे देश इस्लामी हो गए ना। लेकिन हिंदुस्तान हो पाया क्या? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि शिवाजी महाराज नाम का एक नवा अवतार आया और उन्होंने कहा कि मुसलमान सूर्यास्त के बाद भी हमला करते हैं, सूर्योदय के पहले भी करते हैं, और हमारे राजा कहते हैं कि नहीं, युद्ध नीति और युद्ध शास्त्र ये कहता है कि शाम के सूर्यास्त के बाद हमला नहीं करना है। हम तो धर्म का पालन करते थे। शिवाजी महाराज जी ने कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म अगर हावी हो रहा है तो धर्म इतर, उन्होंने अधर्म शब्द यूज नहीं किया, धर्म इतर उपायों को भी करना चाहिए। तो शिवाजी महाराज जी ने कहा कि ये सारा हिंदू जो शास्त्र नीति है वो पूर्णतः किसके लिए है? इंसानों के लिए, मनुष्यता के लिए, मनुष्य को लिए है। लेकिन ये तो शैतान है,
ये आपको सूर्यास्त के बाद हमला करते हैं तो हम रात 12 बजे के बाद हमला करेंगे। शिवाजी महाराज की मेजॉरिटी अगर आप युद्ध देखेंगे तो रात के 12 बजे के बाद है। एक बार जब औरंगजेब के भाई पर शिवाजी महाराज जी के राज्याभिषेक के बाद हमला कर दिया तो उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मराठे दिन में थोड़ी हमला करते तो रात में करते, मतलब ऐसा परिचय हो गया था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम जैसे को तैसा जवाब देना भी जानते हैं, तो दुनिया के सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है और इसलिए हमने ये सब कुछ करने के लिए दुनिया का मार्गदर्शन करना चाहिए और ऐसा मार्गदर्शन करने वाले को ही गुरु कहते हैं और जब विश्व का मार्गदर्शन किया जाता है तो उसको विश्व गुरु कहते हैं। इसलिए हमें ये ज्ञान की अनुभूति होनी चाहिए। और अंतिम मुद्दा राखी जी ने जो विषय दिया है उसमें पुनरुत्थान का है। मूलतः ये ध्यान रखिए, पुनरुत्थान ये शब्द केवल हिंदू धर्म में ही धार्मिक मामलों में आता है। दूसरी जगह तो पुनरुत्थान नाम का शब्द ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं हो सकता। ना बाइबल में हो सकता है, ना कुरान में हो सकता है। हो सकता है क्या? सबसे बड़ा जो बादशाह था उसने कहा कि कुछ बदलाव करेंगे। अकबर, बहुत मुसलमान अकबर का नाम लेते हैं ना, लेकिन आप जानते हैं अकबर ने इस्लाम में कुछ बदलाव करने का आग्रह किया, वो माना नहीं गया, इसलिए उसने अपना दिन शुरू किया। दीन इलाही कहते हैं इसलिए अकबर को, अपना खुद का दिन शुरू किया इस्लाम से दूर जाके, ताकि उसमें बदलाव किया जा सके। तो मुसलमानों ने बादशाह को भी नहीं स्वीकारा, क्योंकि पुनरुत्थान नाम की प्रक्रिया नहीं है। और हमारे यहाँ पर जिन्होंने भी धार्मिक सुधार बड़ी तीखी भाषा में भी अगर बोलकर धर्म में पुनरुत्थान करने की बात की तो धर्म ने उसको ऋषि मुनि का दर्जा दिया। ये फर्क है हमारे और दूसरे लोगों में, और इसलिए हम पुनरुत्थान के ही है। हमारे यहाँ पर सूरज नीत नवीन रूप में प्रतिदिन आता है। हमारे यहाँ पर पुनरुत्थान के लिए अभियान आंदोलन चलते हैं, और इसके पीछे के जो शब्द थे भाषा, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान, इसका पुनरुत्थान का ये काल आया हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक सुदर्शन जी का एक वीडियो सोशल मीडिया में बड़ा वायरल है। आप लोगों ने देखा होगा कि सुदर्शन जी करीब 2004-05 का वीडियो है, जिसमें सुदर्शन जी कहते हैं कि 2011 से हिंदुस्तान के पुनरुत्थान का समय आने वाला है। ये कब कह रहे थे? 5 में, जब लोगों को लग रहा था कि कुछ होने की संभावना नहीं है, और इसलिए ये हमारे पूरी कैलेंडर का हिस्सा है ही। पुनरुत्थान होने वाला है ही, हम गुरु विश्व गुरु बनने वाले हैं ही, लोग हमारे पास आने वाले हैं ही। हम क्या करें? हमें इसका हिस्सा बनना है या इस हिस्से से बाहर रहना है, या आपने तय करना है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर बैठने वाले और इस वीडियो को देखने वाले के जीवन में इसका हिस्सा बनना लिखा है। अन्यथा आज इस लखनऊ में वर्किंग डे में दोपहर के समय में आप ही यहाँ पर क्यों है? अपने आप को पूछिए क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान का होने वाला जो पुनरुत्थान है, ये जो हिंदू राष्ट्र विश्व का मार्गदर्शन करने जा रहा है, ईश्वर ने आपकी भूमिका उसके अंदर लिखी हुई है, इसलिए आप यहाँ पर है। तो आपके इस उपस्थिति को नमन। आज के इस मुद्दे में उन्होंने कहा मैं दहाड़ूंगा, लेकिन मैंने आज तय किया था कि आज विद्यालय में बोल रहे हैं और हम आज पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। तो क्रांति और उत्क्रांति में एक फर्क होता है। हम क्रांति भी करते हैं और उत्क्रांति भी करते हैं, और इसलिए उत्क्रांति हमारे स्वभाव का और हिंदू धर्म के संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मैंने आज क्रांति के बजाय उत्क्रांति का भाषण किया है। आशा है कि आपको ठीक लगा होगा। भाषण के बाद सामान्यतः सभी लोग कहते हैं कि कुछ कटु शब्दों का उपयोग हुआ, हालांकि आज तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन फिर भी अगर हुआ होगा तो मैं उसको वापस नहीं लूँगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला हूँ। नमस्कार।